हेलो गाइज, आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एयर पोल्यूशन से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन? यानी एयर पोल्यूशन का मेन सोर्स क्या होता है? नेचुरल सोर्स, ह्यूमन एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, व्हीकल इमिशंस। तो आपका यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होता है उससे एयर पोल्यूशन का मेन सोर्स माना जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्राइमरी पोल्यूटेंट्स? यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। तो जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होता है वह सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ये ऑप्शन आपका सही, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज़ द मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ? यानी ह्यूमन हेल्थ पे जो एयर पोल्यूशन होता है वह क्या इफेक्ट करता है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कैंसर, न्यूरोलॉजिकल डिमांड्स। तो इसमें से मुख्य ऑप्शन होगा आपका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, क्योंकि जो एयर पोल्यूशन से डिजीज होता है वह मुख्य रूप से रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में ही होता है। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट? निम्नलिखित में से सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। जो प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं वे सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं वे ओजोन्स होते हैं। ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इमिशंस? यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इमिशन का मेन सोर्स क्या होता है? इंडस्ट्रियल प्रोसेस, व्हीकल इमिशन, फॉसिल फ्यूल कंबस्चंस या एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है वह व्हीकल से ही निकलता है, तो व्हीकल इमिशन ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मेजर्स ऑफ कंट्रोल एयर पोल्यूशंस? यानी कि बड़े एयर पोल्यूशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं? इंक्रीजिंग एनर्जी इफिशियंसी, प्रोमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, इम्प्लीमेंटिंग इमिशन स्टैंडर्ड, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज टर्म फॉर द एबिलिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर टू क्लीन इटसेल्फ ऑफ पोल्यूशंस? यानी एटमॉस्फेरिक में एयर पोल्यूशंस हो जाता है तो एटमॉस्फेयर द्वारा खुद से एयर पोल्यूशंस को ठीक करने की विधि को क्या कहते हैं? एसिमिलेटिव कैपेसिटी, एयर क्वालिटी इंडेक्स, इमिशन इन्वेंटरी, पोल्यूशन डिस्पेरिजन्स। आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसिमिलेटिव कैपेसिटी। ये ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फ्लोइंग ए टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस? यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, प्रेसिपिएटर्स, स्क्रबर, फैब्रिक फिल्टर, ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ द क्लीन एयर एक्ट? यानी कि क्लीन एयर एक्ट का मेन गोल क्या होता है? ऑप्शन, टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी, टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी। यानी कि मेन गोल होता है एयर क्वालिटी को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए हेल्थ इफेक्ट टू लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशंस? यानी लंबे समय तक एक्सपोज जब एयर पोल्यूशन होता है तो उससे क्या होता है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कैंसर, ऑल ऑफ एबव। तो लॉन्ग समय तक जब एयर पोल्यूशन होता है तो उससे हेल्थ पे असर सभी पड़ता है, रेस्पिरेटरी पे, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी होता है एंड कैंसर भी होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, कार्बन मोनोऑक्साइड इज मेजर पोल्यूटेंट ऑफ? यानी जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वह मेजर पोल्यूटेंट्स होता है किसका? वाटर का, एयर का, नॉइस का, सॉइल का। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एयर का ही कार्बन मोनोऑक्साइड मेजर पोल्यूटेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 12, सुपरसोनिक जेट्स कॉज पोल्यूशंस बाय थिनिंग ऑफ? यानी कि जो सुपरसोनिक जेट्स चलते हैं, लड़ाकू विमान, उनसे क्या चीज़ पतली होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड लेयर, कार्बन डाइऑक्साइड लेयर, ओजोन लेयर, नॉन ऑफ दिस। तो उनसे अधिकतर CFC गैस निकलती है जिससे कि ओजोन लेयर पतली होती है। ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फ्लोइंग फ्यूल्स
कॉज मिनिमम एयर पॉल्यूशंस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा फ्यूल्स हैं जो मिनिमम एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं? केरोसिन ऑयल, हाइड्रोजन ऑयल, कोयल ऑयल, डीजल्स। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए, ऐसे इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज ड्यू टू कंसंट्रेशंस ऑफ CO2 इन द एयर्स, यानी कि एयर्स में जब CO2 का लेवल्स बढ़ जाता है तो क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग में? ऑप्शन नंबर ए, डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, बोथ, नॉन ऑफ दिस। तो ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, कंसंट्रेशन जब बढ़ जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग होता है वह बढ़ जाता है, इंक्रीजेज, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फ्लोइंग गैसेस कैन डिपेट द ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर, यानी निम्नलिखित में से कौन सी गैसें हैं जो डिपेट करता है, यानी कि पतला करता है या घिसता है या क्षय करता है ओजोन लेयर को? अमोनिया, मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, CFC। तो यहाँ पे आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ऑप्शन आपका सही है। लास्ट क्वेश्चन 16, मोस्ट हार्मफुल पैल्यूटेंट, यानी मोस्ट हार्मफुल पैल्यूटेंट क्या है? CO2, CO3, NO2, CO। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। इसका सही आंसर होगा CO2, लेकिन क्यों, इसका आंसर आप रीजन सहित कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।